अभी हमने देखा कि एटम के अंदर ऐसी 4 ऑर्बिटल होती है, s, p, d और f। s का मतलब होता है शार्प ऑर्बिटल, p का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑर्बिटल, d का मतलब होता है डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल और f का मतलब होता है फंडामेंटल ऑर्बिटल। तो चलो देखते हैं एटम के अंदर ये सब ऑर्बिटल किस प्रकार से होती है। बेटा जब भी कोई एटम के अंदर ऑर्बिट आती है तो वो मेन ऑर्बिट होती है, वो होती है s ऑर्बिट। अब मैंने पहले ही बोला है कि s ऑर्बिट भी है और एक ऑर्बिटल भी होता है, इसीलिए ये जो ऑर्बिट है s ऑर्बिट, हम उसको अभी ऑर्बिटल बोलेंगे। s के अंदर क्या होती है बेटा? p ऑर्बिटल होती है। s के अंदर p ऑर्बिटल होती है, s ऑर्बिट के अंदर p ऑर्बिटल होती है। सिर्फ पहली ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होती है वो पहली ऑर्बिट में कोई ऑर्बिटल नहीं होती, सिर्फ s ऑर्बिट होती है। वही इसीलिए हमारी ऑर्बिट भी होती है, वही हमारी ऑर्बिटल भी होती है और वही हमारी सब एटॉमिक ऑर्बिटल भी होती है। तो देखिए अगर ये न्यूक्लियस है तो जो पहली ऑर्बिट है बेटा वो सिर्फ s ऑर्बिट है। वो क्या है? s ऑर्बिट, वो s ऑर्बिट है। उसी को हम ऑर्बिट बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे और सब एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे। उसके बाद एटम के अंदर जो दूसरी ऑर्बिट आती है उसमें s के साथ होता है p ऑर्बिट, ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। तो s और p दो ऑर्बिटल होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये s ऑर्बिटल है और उसके अंदर p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में डिवाइड होती है, px, py, pz। यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, देखो px के अंदर py, py के अंदर pz। तो इस तरीके से p की एनर्जी जो होती है वो कम होती है, py की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, pz की एनर्जी उससे भी ज़्यादा होती है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल, इज इट क्लियर, और ऑर्बिटल के अंदर सब एटॉमिक ऑर्बिटल इस प्रकार से प्लेस्ड होती है। फिर p ऑर्बिटल की भी अंदर होती है d ऑर्बिटल, जिसे हम डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको dx, dy, dz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये सब d की सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। बिल्कुल एक में के अंदर दिखाई दे रहा है, dx के अंदर dy, dy के अंदर dz, dz के अंदर dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dx स्क्वायर, y स्क्वायर के अंदर dz स्क्वायर। इस प्रकार से वो कॉम्पैक्ट होती है। d ऑर्बिटल के भी अंदर जाओगे तो आपको f ऑर्बिटल दिखाई देंगी। f की 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, f1 से लेके f7 तक, और वो सब कॉम्पैक्ट साइज में होती है एक मेक के अंदर। जैसे आप देखते हो डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। अगर हॉरिजॉन्टली देख रहे हो आप उसको, हॉरिजॉन्टली, तो आपको एक ही डब्बा नजर आता है, पर अगर आप उसको टॉप व्यू से देखते हो तो आपको डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा दिखाई देता है। अगर आप इसको क्लोज कर दोगे, ऐसा क्लोज कर दोगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, सब एटॉमिक ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इज इट क्लियर? चलो देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए ये आपकी ऑर्बिट हो गई, तो ऑर्बिट के अंदर हो गया ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर हो गया सब एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हो गया मान लीजिए s ऑर्बिट, आपकी s ऑर्बिट, और उसके अंदर था ये वाला p ऑर्बिटल और उसके भी अंदर था px, py और pz। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ऑर्बिट के अंदर होती है सब एटॉमिक ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? तो आपको जो सिंगल लाइन में दिखाते हैं सर्कुलर पाथ, वो सिंगल लाइन न होते हुए वो क्या होता है बेटा? बड़ा सा कर्व ऐसे पाथ होता है और उसमें डिवीजन होता है। जैसे आप देखते हो किसी रोड से जाते हुए डिवाइडर के पास में चलती है 4 व्हीलर्स, डिवाइडर के पास में चलता है 4 व्हीलर और उसके बाद 3 व्हीलर और 2 व्हीलर और बाद में पैदल वाले। इसका मतलब है जैसे हाईवे का, रोड का क्लासिफिकेशन होता है, वैसे ही ऑर्बिट के अंदर होती है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर होती है सब एटॉमिक ऑर्बिटल और उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल के द्वारा हम कह सकते हैं कि किसी भी सब एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपोजिट स्पिन को बिलोंग करते हैं। तो सब एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इस हिसाब से px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन और pz में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं p ऑर्बिटल में। तो p ऑर्बिटल में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यह सभी हमारी ऑर्बिट भी है, ऑर्बिटल भी है और सही सब एटॉमिक ऑर्बिटल भी है, इसीलिए s में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम।
डी में 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल आती है, तो हर एक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप कंसीडर करते हो तो डी के पास होते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और एफ की 7, क्योंकि 7 सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसीलिए एफ के पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से आपको अभी यहाँ पे पता चल गया कि एस के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी ऑर्बिटल के मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इज इट क्लियर? सो एस ऑर्बिटल हैव द कैपेसिटी टू अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो नहीं रखेगा, पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें कितने रह सकते हैं? सिर्फ 2। पी के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि पी की 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, px में 2, py में 2 और pz में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से p ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी प्रकार से d ऑर्बिटल की 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, dx, dy, dz, dx² y² एंड dz²। तो इस प्रकार से हर सब एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप हिसाब लगा लोगे तो d ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी प्रकार से बेटा f की 7 सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से f ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बेटा आपको अभी यहाँ पे पता चल गया है कि किस ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। यही बेसिस है हमारे एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और उसके बाद हम एक बार एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे तो फिर हम ट्रिक्स पढ़ेंगे कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें हम नोबल गैस एलिमेंट का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए।